अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो कि यू विल बी वेरी फाइन। आज जिस टॉपिक के साथ मैं खिदमत में हाजिर हुआ हूँ पीजीसी बिपला के चैनल पे, बीएस की क्लास है। लास्ट हम लोगों ने रीडिंग टेक्निक्स पढ़ी थी, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। तो हम लोगों ने देखा था कि स्किमिंग होती क्या है। जस्ट माइन्यूट सी डिटेल हमने देखी थी इसकी, बिल्कुल थोड़ी बहुत। उसी से दोबारा शुरू करते हैं कि स्किमिंग होती क्या है। स्किमिंग से मुराद है किसी भी मजमून, नावल या रिसाले को जल्दी जल्दी पढ़ना, ताकि ये मालूम किया जा सके कि जो शय पढ़ी जा रही है वो किस मौजू से मुतल्लिक है। तो स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग से मुराद किसी मजमून, नावल या रिसाले को जल्दी जल्दी पढ़ना, ताकि ये मालूम किया जा सके कि जो शय पढ़ी जा रही है वो किस मौजू से मुतल्लिक है। तो स्किमिंग से मुराद होती है किसी भी बड़ी किताब के कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस को, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स को, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लेना, जिससे आपको ये फील हो कि आपने उस किताब का सब कुछ पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी किताब की कंक्लूजन देख लें, किसी भी किताब का टाइटल देख लें, या किसी भी किताब का प्रीफेस देख लें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किताब किस मुतल्लिक है और इस किताब के अंदर क्या क्या बताया गया। तो इसको हम लोग स्किमिंग कहते हैं। स्किमिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्किमिंग के, कि आया स्किमिंग क्यों की जाती है, मेजर रीजंस क्या होती हैं स्किमिंग करने की। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास वक्त नहीं होता, या फिर हम लोग अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते, वी डोंट हैव टाइम और इंटरेस्टेड। तो हमारे पास या तो वक्त नहीं होता, या हम उनके अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहे होते, उस किताब के अंदर, उस मौजू के अंदर, उस सिर्फ के अंदर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, दिलचस्पी नहीं ले रहे होते। ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है स्किमिंग का, कि जब आप दिलचस्पी नहीं ले रहे या आपके पास वक्त नहीं है और आप फिर भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो आप स्किमिंग कर लेते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है स्किमिंग का, वो ये है टू डिसाइड इट वेदर रेड और नॉट। तो जो दूसरा मकसद है स्किमिंग करने का, वो ये है कि इससे आपके फैसला करने में आपको आसानी होती है कि आया ये किताब इस काबिल है कि इसको पूरा पढ़ा जाए, आया ये किताब इस काबिल है कि इसको पूरा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। तो आपकी स्किमिंग के ऊपर ही उस किताब की जो थॉरो स्टडी है वो डिपेंड कर रही होती है। डिपेंड किस चीज के ऊपर कर रही है? थॉरो स्टडी आपकी डिपेंड कर रही होती है आपकी रीडिंग के ऊपर, कि आपने जो पढ़ा है उससे आपको ये लगा है कि आपको मजीद पूरी किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये मेजर दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्किमिंग के। पहला कि हमारे पास वक्त नहीं होता, हम दिलचस्पी नहीं ले रहे होते। दूसरा, हमें ये डिसाइड हो जाता है कि हमने इस किताब को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्किमिंग। क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं स्किमिंग से? स्किमिंग से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, हमें क्या क्या चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। कहते हैं कि स्किमिंग हेल्प्स अस इन सेवरल वेज। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड। आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा बेटर होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बेटर होगा स्किमिंग करने से। सबसे पहली बात तो आपको स्किमिंग करने से आपको पता चलेगा कि हु द ऑडियंस इज। कोई भी शायर हो, कोई भी लिखारी हो, कोई भी ड्रामाटिस्ट हो, कोई भी नॉवलिस्ट हो, जब भी वो कुछ लिख रहा होता है तो उसके सामने कोई ना कोई ऑडियंस होते हैं। तो उनको सुनने वाले, उनको पढ़ने वाले, उनके रीडर्स, उनके लिसनर्स उनके सामने होते हैं कि ये मैं लिख रहा हूं तो ये लोग सुनने वाले हैं। सादत हसन मंटो ने जो लिखा, पाकिस्तानी मुआशरे को देख के लिखा। डीएच लॉरेंस ने जो लिखा, इंग्लैंड के मुआशरे को देख के लिखा। टोनी मॉरिसन ने जो लिखा, अमेरिका के अंदर
जो फीमेल सब्जुगेशन हो रही है उसको देख के लिखा। तो हर एक इलाके से ताल्लुक रखने वाले शोरा, नावल निगार, ड्रामा निगार अपने पढ़ने वालों को देख के लिखते हैं। तो स्किमिंग से हमें पता चल जाता है कि ऑडियंस कौन है। विलियम ब्लेक का अगर हम नॉवल उठाएं द लिटिल ब्लैक बॉय, तो हमें उससे अंदाजा हो जाता है, टाइटल से ही अंदाजा हो जाता है कि जो ऑडियंस हैं वो ब्लैक पीपल हैं। जो ऑडियंस हैं वो वहां के इलाके के लोग हैं जहां पे ब्लैक सेग्रेशन है, जहां पे काले लोगों को हकूक नहीं मिलते, जहां पे रेसिज्म पीक पे है। दूसरी चीज कि जब हम स्किमिंग कर रहे होते हैं तो हमें जो दूसरा एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि व्हाट काइंड ऑफ टेक्स्ट इट इज, कि जो आप टेक्स्ट यानी कि आप जो पूरी किताब पढ़ रहे हैं उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है वो किस किस्म का है। अगर एक शख्स लिख रहा है, अगर हेनरी गिब्सन लिखेगा, अगर डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखेंगे, तो वो किसके ऊपर लिखेंगे? वो फीमेल की फ्रीडम के बारे में लिखेंगे। अगर डिकन्स लिखेगा तो वो किस बारे में लिखेगा? वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखेगा। जो इरा होता है उस इरे का जो बैकग्राउंड होता है वो वहां की राइटिंग्स के अंदर हमें जरूर मिलता है। जॉर्ज इलियट लिखेगी तो फीमेल की सफरिंग्स के बारे में लिखेगी। तो ओवरऑल हमें इस टेक्स्ट को देख के पता चलता है कि ये किस किस्म का टेक्स्ट है। अगर उसके अंदर फीमेल के फ्रीडम की बात हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। अगर उसके अंदर हमें रेसिज्म दिखाया गया है, हम अगर काले और गोरे का फर्क नजर आए तो हम कहते हैं कि ये रेसिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया टेक्स्ट है। ये जो नावल है ये रेसिज्म के ऊपर लिखा गया है। अगर कोई ऐसा नावल, अगर मैं बात करूं पैसेज टू इंडिया E.M. फॉस्टर के नावल की, तो E.M. फॉस्टर का जो नावल है अ पैसेज टू इंडिया, उसके अंदर डॉक्टर अब्दुल अजीज का करैक्टर दिखाया गया कि कैसे उसके ऊपर जुल्म हुआ, बेचारा उसको जेल में डाल दिया गया उस गुनाह की सजा देने के लिए जो गुनाह उसने किया ही नहीं है, और गुनाह उसको बेगुनाह होते हुए भी सजा मिली इसलिए क्योंकि वो इंडियन था, यानी कि बड़े सगीर से ताल्लुक रखने वाला था, सब कॉन्टिनेंट का एक बाशिंदा था और वो मुस्लिम था। जब हम इस किस्म का टेक्स्ट पढ़ते हैं, गोरों का जुल्म देखते हैं अपनी सोसाइटी के ऊपर, ये जो कॉलोनियल सोसाइटी थी, तो हम ये कहते हैं कि ये जो नावल लिखा गया है, ये जो ड्रामा लिखा गया है, ये कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। तो हमें टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, एक सिंगल पीस ऑफ पैराग्राफ भी पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाती है कि ये टेक्स्ट आया किस मकसद के तहत लिखा गया, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर। लिखने वाले का मकसद क्या है? लिखने वाले का मकसद है हमें उस प्रॉब्लम, उस इशू की जानिब लेके जाना, उस इशू की जानिब लेके जाना कि हकीकत में बात क्या है। तो जब भी लिखारी लिखता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। अगर वो फीमेल फ्रीडम के ऊपर बात करेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ के इलाके के लोगों के पास फीमेल की फ्रीडम नहीं है। अगर एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बात करेगा तो वहाँ पे मेल डोमिनेंट होंगे। अगर कहीं पे गोरे जुल्म कर रहे हैं कालों पे, कहीं पे काले जुल्म कर रहे हैं गोरों पे, तो वो ऑथर उस पर्पस से लिखेगा कि ये रीडर्स को पता चले और इस मसले का किसी तरीके से हल निकाला जा सके। फोर्थ एडवांटेज जो हमें होता है स्किमिंग का, हमें पता चल जाता है कि जर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या है उस टेक्स्ट का। मैंने आपको बताया था डेनोटेटिव स्टडी होती है, कोनोटेटिव स्टडी होती है। जो कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस है, डेनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग्स एंड कोनोटेटिव कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की गई है। अगर बात करें हम लोग, मैं एक प्ले का जिक्र करता हूं, द क्रूजिबल बाय आर्थर मिलर। आर्थर मिलर ने क्रूजिबल लिखा, उसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि काले जादू को दिखाया जा रहा है कि किस तरह अमेरिका की जो इलाका है सेलम, वहाँ पे विच ट्रायल्स को कैसे बुरा समझा जाता है, लेकिन हकीकत के अंदर उस पूरे के पूरे प्ले का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैकार्थिसिज्म है। जो जुल्म सितम हुआ 1950s के बाद, जो कम्यून्स को उन्होंने
पकड़ पकड़ के फांसी पे लटकाया है, उन का जो कॉन्टेक्स्ट है वो दिखाया गया है सेलम के थ्रू। तो जनरल कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो मैकार्थिसिज्म के बारे में बताना चाहता था। उसके लिए उसने सोर्स जो इस्तेमाल की वो सेलम विच ट्रायल इस्तेमाल किया, क्योंकि सेलम विच ट्रायल 1692 के अंदर भी वैसा ही हुआ जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो ये एडवांटेजेस होते हैं स्किमिंग के। फिर नेक्स्ट बात आती है व्हेन स्किमिंग रिक्वायर्ड। स्किमिंग की जरूरत कब पड़ती है? स्किमिंग की जरूरत पड़ती है 3 हालतों के अंदर। स्किमिंग की जरूरत पड़ती है 3 सिचुएशंस के अंदर स्किमिंग की हमें जरूरत पड़ती है। पहली जो है वो है प्री रीडिंग। जब हम किसी भी चीज को थॉरली पढ़ने से पहले हम सिर्फ जांच रहे होते हैं कि आया इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो उस वक्त स्किमिंग की जरूरत पड़ती है। आप प्री रीडिंग कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको इस पूरी किताब को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। दूसरी चीज रिव्यूइंग। जब हम कोई चीज ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं और उसका हमने रिव्यू देना होता है कि उससे हमने क्या अडॉप्ट किया, तो उसको बताने के लिए लोगों की तरफ वो मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग स्किमिंग का सहारा लेते हैं चीज को रिव्यू करने के लिए। थर्ड चीज रीडिंग तो डेफिनेटली है, किसी भी चीज को पढ़ना हो तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्किमिंग करते हैं। इसके बाद लास्ट चीज आती है कि स्टेप्स क्या हैं स्किमिंग के। अगर मैं एक आर्टिकल की बात करूं, ये बात हो रही है रिसर्च आर्टिकल की। आप लोगों को मैं टॉपिक दे देता हूं कि आप लोगों ने फलां टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख के देना है। वो आर्टिकल जो कि इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर पब्लिश्ड होते हैं। मैंने आपको बताया कि स्किमिंग क्या होती है, तो ये स्टेप्स स्किमिंग दिखाए गए हैं आर्टिकल के। क्या आर्टिकल के स्टेप्स क्या हो सकते हैं स्किमिंग के। सबसे पहले अगर आर्टिकल कोई भी आर्टिकल है, कोशिश कीजिए कि जी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा करें। आप अगर आप 3 किताबें मुकम्मल नहीं पढ़ सकते तो उनके ऊपर अगर 9 आर्टिकल्स पढ़ लें तो आपको उस किताबों के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। तो स्टेप्स इन स्किमिंग क्या है आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल की बात हो रही। रीड द टाइटल। सबसे पहली चीज जो है कि आपने टाइटल को देखना है। सबसे पहले आपने टाइटल को पढ़ना है। टाइटल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। किसी भी चीज की कोई भी पहचान होती है हमेशा टाइटल से होती है। तो टाइटल बड़ा जरूरी है। स्किमिंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो टाइटल है कि टाइटल को परखें कि टाइटल है क्या, किस परसेप्टिव से उसने वो टाइटल दिया। और टाइटल जो होता है वो हमेशा आई कैचिंग होता है, ऐसा जो आंखों को लुभा देने वाला उन्वान। नेक्स्ट क्या है कि रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ थॉरली। आप टाइटल को पढ़ें, आप हर पैराग्राफ की पहली लाइन को बड़ी खूबसूरती के साथ पढ़ें, बिल्कुल दिलजमी के साथ पढ़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि हर पैराग्राफ के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है। एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ लें। आप पहली लाइन, हर पैराग्राफ की पहली लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ लें, टाइटल को अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद रीड द सब हेडिंग्स। एक मेन हेडिंग्स होती हैं, एक सब हेडिंग्स होती हैं, तो मेन हेडिंग्स को पढ़ें, सब हेडिंग्स को पढ़ें। उसके बाद रीड द फैक्ट्स एंड फिगर्स इफ यू फाइंड इन द पैराग्राफ। अगर आपने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे हैं उन पैराग्राफ्स के अंदर तो उनको पढ़ लें। उसके बाद रीड द फाइनल पैराग्राफ कंप्लीटली। आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन होती है आर्टिकल की, और पहला पैराग्राफ टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है। आप एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आर्टिकल के अंदर है क्या। उसके बाद उसके हर पैराग्राफ की पहली लाइन को पढ़ लें, उसकी सब हेडिंग्स को पढ़ लें और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो वहां पे डिस्कस हुए उनको पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं स्किमिंग के अंदर एक आर्टिकल को पढ़ने के। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे, स्कैनिंग को देखेंगे कि स्कैनिंग क्या है। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग चैट बॉक्स के ज़रिए, इनबॉक्स के ज़रिए, कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।